आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 62। तुमने सही कहा, ये हमने ही किया है। अमन ने अपने हथियार को कसकर पकड़ते हुए कहा। हालांकि वो लोग ज्यादा पावरफुल नहीं थे, फिर भी वो बाकी वॉरियर्स के हथियार, जीन क्रिस्टल्स, करेंसी और बाकी चीजों को चुराने के लिए हमेशा इस तरह का तरीका अपनाते थे। किसने सोचा होगा कि कोई उनके इस तरीके को समझ जाएगा। पारस और बाकी लोगों ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और दोनों वॉरियर्स से सावधान हो गए। वो लोग विराज से ज्यादा सतर्क थे क्योंकि उसने फिलहाल ही में एक रैंक 3 के मॉन्स्टर को जान से मार दिया था, वो भी बिना कोई पसीना बहाए। उसके लिए उस मॉन्स्टर से निपटना चींटी को मारने जितना आसान था। वो अभी भी ऋतिक और विराज को लूटने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिलहाल उनके चेहरे पर हल्की परेशानी थी। उन्हें पता था कि अगर वो उनसे लड़े तो जरूर ही हारे जाते। आफ्टर ऑल उन्होंने अभी ऋतिक और विराज की लड़ने की एबिलिटी को अपनी आंखों से देखा था, जिसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उन दोनों से मुकाबला करने लगी। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो हम भी तुमसे लड़ने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। अमन ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं, मैं आज किसी को मारना नहीं चाहता, विराज ने अपना सिर हिलाया और कहा, जिसे सुनकर बाकी लोग दंग रह गए। मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम दूंगा, तब तक तुम लोग हमेशा के लिए मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। अगले ही पल विराज ने बेरहमी के साथ कहा। उसकी आवाज कत्ल करने के इरादे से भरी हुई थी, जिसे सुनकर उन लोगों के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं थे, जिसके साथ वो लोग तुरंत वहाँ से भाग गए। उन लोगों को भागते हुए देख ऋतिक ने एक राहत की सांस ली। वो नहीं चाहता था कि कोई भी हंगामा खड़ा हो। भाग गए कमीने, विराज ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ऋतिक का चेहरा शॉक के मारे फ्रीज हो गया। उसे अपने ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो आवाज किसी लड़की की आवाज थी। विराज पीछे मुड़ा और ऋतिक का हैरान चेहरा देखकर हंसने लगा। फिर अगले ही पल लाल रोशनी ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, जिसके बाद जब वो रोशनी कम हुई तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा दिखाई दिया। वो लड़का असल में एक लड़की थी, जिसने अपनी आवाज और भेष को छुपाया हुआ था। वो दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी गहरी नीली आंखें थी जो समंदर जितनी गहरी लग रही थी। विराज को किसी लड़की में बदलता देख ऋतिक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हैरानी के साथ उस लड़की से कहा, तुम एक लड़की हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा नाम परी राठौर है। मैं एक भेष बदलने वाली स्किल को ट्राई करके देख रही थी। इतने में मुझे ये लोग मिल गए थे। ऋतिक ने कहा, भेष बदलने वाली स्किल? ऐसी भी कोई स्किल होती है क्या? परी ने हमें अपना सिर हिलाया, जिसके उसके आगे कहा, मुझे लगा कि तुम्हारे मूव काफी अच्छे थे, लेकिन तुम्हारी आभा इतनी कमजोर क्यों है? क्या तुम्हें अपनी पावर्स को दबाने के लिए किसी स्किल का इस्तेमाल किया है? परी ने उससे सवाल किया, जिस पर ऋतिक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसे अंदर चिंता सता रही थी कि कहीं उस लड़की ने उसकी असलियत को पहचान तो नहीं किया था, क्योंकि अगर ऐसा था तो जरूर उस लड़की की पावर्स उससे कहीं ज्यादा होंगी। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, परी ने हंसते हुए ऋतिक से आगे कहा। फिर अपने होठों को उंगली से थपथपाने लगी, मानो कुछ सोच रही हो। तुम तीसरी रैंक की वॉरियर हो? ऋतिक ने ये सवाल करने से पहले एक पल के लिए सोचा। तुम्हें क्या लगता है? परी ने मुस्कुराते हुए दिलचस्पी के साथ ऋतिक से सवाल किया। उसे ऋतिक में काफी इंटरेस्ट आ रहा था, जिसके साथ वो ऋतिक के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहा थी। हाँ, तुम हो, ऋतिक ने उसे जवाब देते हुए कहा। मैंने कुछ डिसाइड किया है, परी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, जिसे सुनकर ऋतिक के कान खड़े हो गए। क्या? ऋतिक ने डरते हुए कहा, क्योंकि उसे वो लड़की थोड़ी अजीब हरकतों वाली लग रही थी। वो उससे जितना दूर हो सके दूर रहना चाहता था। अब जब उसने सभी को यहाँ से भगा दिया तो कहीं ये मेरे साथ। ऋतिक ने मन ही मन सोचा, जिसे सोचकर उसकी हवाएं उड़ने लगी। उसे इस लड़की के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। तुम मुझे अपना टीचर बना लो, परी ने गंभीरता से कहा और ऋतिक की ओर देखने लगी। ऋतिक ने हैरानी के साथ कहा, क्या टीचर? हाँ, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, तुम चीजों को जल्दी सीखते हो।
परी ने कहा, ये कितनी बेशर्म है। ऋतिक ने मन ही मन कहा, जिसके बाद उसने पाई से कहा, मुझे फिलहाल किसी टीचर की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास पहले से ही एक टीचर है? परी ने हैरानी के साथ उससे सवाल किया। नहीं, ऋतिक ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जितने स्ट्रॉन्ग हो? परी ने उससे फिर से एक सवाल किया। नहीं, ऋतिक ने फिर से ना में होना सिर हिला दिया। तो फिर क्या है? परी ने कंफ्यूज होते हुए उससे सवाल किया। मुझे लगता है कि तुम मुझसे छोटी हो, ऋतिक ने हल्की झिझक के साथ कहा। परी न केवल उससे छोटी दिखती थी बल्कि उसका शरीर भी थोड़ा छोटा था। फिर भी वो उसका टीचर बनने की कह रही थी। परी ने उसकी बातें सुनी और अपना मुंह फुला लिया, जिसके बाद उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे छोटी हूँ? तुम गलत हो, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ। परी ने रहस्यमय ढंग में जवाब दिया। कितनी? ऋतिक ने कहा, जिस पर अपरी कुछ देर सोचने लगी, जिसके बाद उसने कहा, हम मुकाबला क्यों नहीं कर लेते? अगर तुम हार गए तो तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे। नहीं, ऋतिक ने अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि वो उस हालत में परी से नहीं लड़ सकता था। मैं अपनी पावर्स को रैंक 1 तक दबा लूंगी और बिना हथियारों के तुमसे मुकाबला करूंगी। परी ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। ऋतिक ने अपना सर पकड़ लिया। अगर ऐसा होता तो उसे लगता कि वो उसके साथ बहस कर रही थी। ठीक है, ऋतिक खड़ा हुआ और अपनी उंगलियां चटकाने लगा। परी ने अपने ब्लेड नीचे रख दिए और आसमान की ओर देखने लगी। ऋतिक उसकी पावर्स को कमजोर होता हुआ महसूस कर रहा था। क्या ये ठीक है? परी ने हंसते हुए कहा। हाँ, ऋतिक ने सिर हिलाया और उसकी तरफ जाने लगा। आ जाओ। परी ने एक्साइटेड होते हुए उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। ब्लास्टिंग पंच, ऋतिक चिल्लाया, जिसके साथ उसके ग्लव्स में एनर्जी घूमने लगी और उसके ग्लव्स गहरे लाल हो गए। परी ने चकमा देने का प्रयास नहीं किया और ऋतिक की ओर अपना पंच मारने लगी। ये मरना चाहती है क्या? ऋतिक ने मन ही मन कहा। ऋतिक ने ग्लव्स पहने हुए थे जो किसी हथियार से कम नहीं थे। वही परी ने अपनी पावर्स को भी कम कर लिया था, लेकिन फिर भी वो उस पर पलटवार कर रही थी। लेकिन ठीक उसी समय जब दोनों पंच टकराए, ऋतिक को एक शक्तिशाली एनर्जी महसूस हुई और वो तुरंत हवा में उछल गया। एक तेज धमाके के साथ वो नदी में सिर के बल गिर गया और पूरी तरह से भीग गया। ये कैसा रहा? परी ने नदी के अंदर ऋतिक को देखा और सवाल किया। ऋतिक नदी से बाहर चला आया और चेहरे से पानी पोंछने लगा। अभी क्या हुआ था? उनके पंच अभी टकराए थे, लेकिन उड़ने वाला वो था। क्या तुम्हें ये एबनॉर्मल नहीं लगा? परी ने उससे सवाल किया, जिसे सुनकर ऋतिक थोड़ा एक्साइटेड हो गया। तुमने ये कैसे किया? ऋतिक ने एक्साइटेड होते हुए सवाल किया। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर उसने रैंक 1 से ऊपर की पावर्स का यूज नहीं किया था तो दुनिया में उसने ऐसी पावर्स किस तरह हासिल की होगी? पहले मुझे मास्टर कहो, परी ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने अपने दांत भींच लिए। वो लड़की सच में काफी घमंडी था, जिसे ऋतिक पहली बार मिल रहा था। मास्टर, ऋतिक ने अपना मुंह फुलाया, फिर काफी हिम्मत करते हुए कहा। हा, ये काफी अच्छा था। परी हंसी और अपना चेहरा गर्व के साथ ऊपर उठा लिया। ऋतिक के चेहरे पर काली रेखाएं थीं और वो परेशान था। क्या ये लड़की सचमुच एक एक्सपर्ट है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा मुक्का मुझे क्यों नहीं लगा? परी फिर से गंभीर हो गई, जिसके साथ उसने ऋतिक से सवाल किया। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया। ये वही चीज थी जिस पर ऋतिक को सबसे ज्यादा शक था। उसका ब्लास्टिंग पंच कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी सीधे तौर पर झेलने की हिम्मत कर सकता था। परी ने न केवल उसे झेला था बल्कि उसके प्रभाव को उल्टा कर दिया था। इस बात ने ऋतिक को काफी ज्यादा चौंका दिया था। सोर्स एनर्जी, सोर्स इनका यूज करने का तुम्हारा तरीका पूरी तरह से गलत है। परी ने अपना हाथ लहराते हुए ऋतिक से कहा। तरीका पूरी तरह से गलत है। ऋतिक काफी ज्यादा हैरान हो गया। ध्यान से देखो, इतना कहकर परी ने जमीन से एक पत्थर उठाया। ये एक मामूली पत्थर है। अगर मैं इसमें तुम्हारे हिसाब से सोर्स एनर्जी लगा दूं तो ये और भी ज्यादा कठोर हो जाएगा। इतना कहकर उसने उस पत्थर को एक बड़े से पत्थर पर मार दिया।
एक तेज धमाके के साथ वो छोटा पत्थर तो टूट गया, लेकिन उसके साथ ही वो बड़ा पत्थर भी चकनाचूर हो गया। सोर्स एनर्जी की ताकत बढ़ाने के बाद हालांकि पत्थर की कठोरता बढ़ गई थी, लेकिन ये मूल रूप से अभी भी एक पत्थर ही था। तुम्हारे द्वारा सोर्स एनर्जी डालने के बाद भी इसकी कठोरता आधा गुना ही बढ़ी थी। ऋतिक ने उसके शब्दों पर विचार किया, जिससे उसे भी कुछ कुछ समझ आ रहा था। लेकिन अगर तुम इसकी सतह पर सोर्स एनर्जी डालते हो और इसे ऐसे लपेटते हो। परी ने एक और पत्थर उठाया और मुस्कुराने लगी, जिसके बाद उसने वो पत्थर एक और बड़े पत्थर पर पटका और अगले ही पल उस बड़े पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन उसके हाथ में मौजूद पत्थर पर कोई खरोंच नहीं आई थी। वो नज़ारा देखकर ऋतिक काफी ज्यादा हैरान हो गया। ये सही नहीं था। वो जो जानता था और उसने जो सीखा था, उसके हिसाब से हथियारों में सोर्स एनर्जी डालने से उनकी ताकत बढ़ जाती थी। ये सही नहीं है। वह जो जानता था और स्थानांतरण से पहले उसने जो काल्पनिक उपन्यास पढ़े थे, उसके अनुसार हथियार में स्रोत की ताकत डालने से वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति तक पहुंच सकेगा। क्या तुम जानते हो वॉरियर पावरफुल क्यों होते हैं? परी ने देखा कि ऋतिक कुछ सोच रहा था, जिसके साथ उसने अपना सवाल किया। ध्यान तकनीक से, ऋतिक ने कहा। हाँ, परी ने संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया। एक इंसान ध्यान तकनीक में जितना बेहतर होगा, वो उतनी ही ज्यादा सोर्स एनर्जी ग्रहण कर सकेगा, जिससे एटमॉस्फेयर से एनर्जी उसके शरीर में ऑब्जर्व हो जाएगी। इसका यूज शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों, ऑर्गेन्स और यहाँ तक कि सेल्स को बेहतर बनाने में किया जाता है। सोर्स एनर्जी की ताकत एक वॉरियर की सबसे स्ट्रॉन्ग नीड में से एक है। परी ने उसे समझाया और फिर अपने खंजर को हाथों में पकड़ लिया। हथियारों में सोर्स एनर्जी डालने से हथियारों की क्वालिटी बदल जाती है। ये हार्ड और तेज हो जाते हैं, लेकिन उस पत्थर की तरह भले ही ये हार्ड हो जाए, लेकिन वो रहेंगे तो एक मेटल ही। हथियारों को ढकने के लिए सोर्स एनर्जी का यूज करने से जैसे जैसे सोर्स एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, हथियार उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।